अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक बार फिर खबरें हैं कि सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, दो जीम की ऑप्शंस हैं। सहाफ़ी अदनान आदिल ने भी इसके ऊपर ट्वीट किया है कि या जेल होगी या जिला वतनी। इमरान खान के सामने सिर्फ यही दो ऑप्शन होंगे और ये मैं आपको पहले दिन से बताता आ रहा हूँ। इमरान खान के दुश्मन इतने बुज़दिल और इतने ज़हनी पस्ती का शिकार हैं कि उन्हें लगता है कि इमरान खान बाहर आ गया, इलेक्शन लड़ गया तो हम नहीं बचने वाले। इस टाइम अपनी अपनी ज़ात को बचाने के लिए कुछ लोग पाकिस्तान को तबाह करने पर तुले हुए हैं और मैं आपको अभी दिखाता हूँ। IMF के हवाले से भी कुछ तफसीलात बताता हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको इस सिस्टम को नंगा करके दिखाता हूँ और फिर मैं 10 सवाल पूछना चाहता हूँ जस्टिस मंसूर अली शाह से, जिन्होंने नैब के केस में इख्तलाफी नोट लिखा है जिसमें वो ये कहते हैं, उनका इस्तिदलाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामेंट के अंदर घुसना नहीं चाहिए। पार्लियामेंट ने कानून साजी की है, ये उन्हीं का हक है, वो चाहे तो बनाएं चाहे तो उसको तब्दील कर दें। तो मैं उनसे 10 सवाल भी पूछूंगा और ये बड़े अहम सवाल हैं। नाज़रीन कराम, जस्टिस बंदयाल का कल आखिरी दिन था। एक स्याह तरीन दौर ख़त्म हुआ और आज से काजी का दौर शुरू हो रहा है। इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे कि काजी को अल्लाह ताला ने मौका क्या दिया है और रास्ता वो क्या चुन सकता है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको 2 सर्वेज़ दिखाना चाहता हूँ। नवाज शरीफ को जब सज़ा हुई तो ये ज़रा आप मुलाहिज़ा करें, ये सर्वे है जिसमें अवाम ज़्यादातर मुल्क की डायरेक्शन के बारे में नेगेटिव सोच ही रखती है। ज़्यादातर होता यही है और ज़्यादातर हुकूमतें हुकूमत में आके अनपॉपुलर हो जाती हैं। लेकिन 2018 का एक सर्वे बताता है कि जब नवाज शरीफ को सज़ा दी गई और उसके बाद एक सर्वे करवाया गया तो 74% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान अब ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, पाकिस्तान की सिमत अब दुरुस्त हो गई है। उसके बाद मैं आपको एक और सर्वे दिखाता हूं। जब इमरान खान को सज़ा दे दी गई तो उसके बाद एक सर्वे किया गया और सितंबर 2023 में ये सर्वे हुआ है। इसमें 98% लोग कह रहे हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। सर्वे करने वाली कंपनी का ये कहना है कि तारीख में इतना ज़्यादा आवाम ने कभी नहीं कहा कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। ये तारीखी रिकॉर्ड है इस सर्वे कंपनी का। और ये कब से सर्वे कर रहे हैं? इनका ये कहना है कि इतना ज़्यादा अवामी रद्द-ए-अमल कभी नहीं आया कि अवाम कहे कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। सिर्फ 2% लोगों को लगता है कि मुल्क ठीक सिमत में जा रहा है। ये कौन लोग हैं? टैक्स चोर, राशि, डाके मारने वाले, शराबी और इसी किस्म के लोग हैं 2% जिन्हें लगता है कि मुल्क ठीक जा रहा है। 98% लोग कहते हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। नाज़रीन कराम, जब नवाज शरीफ को सज़ा हुई तो 74% लोगों ने सपोर्ट किया कि मुल्क अब ठीक डायरेक्शन में जा रहा है। जब इमरान खान को सज़ा हुई तो 98% लोग कह रहे हैं कि मुल्क गलत सिमत में जा रहा है। ये अक्लमंदों के लिए इशारा था अगर वो समझते तो। और जब 74% लोगों ने कहा था कि नवाज शरीफ को ठीक सज़ा हुई है और मुल्क ठीक सिमत में जा रहा है, तो उसको जिन्होंने डील दी थी उन्हें तब ही सोच लेना चाहिए था कि अवाम एहतसाब चाहती है और असल एहतसाब चाहती है, ड्रामे नहीं चाहते, डीलें नहीं चाहती, बैकडोर जो आप करते हैं मामलात तय वो नहीं चाहती। लेकिन ये सब किया गया। तो ये आपके सामने मैंने एक चीज़ रख दी है। अब नेक्स्ट चीज़ पे आते हैं। इस कौम के मुंह पे चपेड़े मार के नवाज शरीफ लंदन गया था आज से 4 साल पहले। तब इमरान खान ने भी उस वक़्त तकरीर की कि हमें लगा कि बड़ा बीमार है, शीरी मज़ारी रो पड़ी, मगर उस वक़्त हमें धोखा दिया गया, डील हुई थी। और आपको जिन्होंने ये कहा कि इसको जाने दें, मर जाएगा, आप आराम से हुकूमत करें, मईशत संभालें, मुल्क ठीक करें, ख़त्म हो गई है नवाज शरीफ की सियासत, वो झूठ बोल रहे थे। वो आपको तब भी धोखा दे रहे थे, वो अब भी कौम को धोखा दे रहे हैं। आज हम सबके मुंह पर चपेड़े रसीद की गई हैं 25 करोड़ अवाम के कि जो बंदा पिछले 16 महीनों में अपोजिशन लीडर था, जिन्होंने साथ बैठ के केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर और सारी काबीना तय की, वो अब जाके नून लीग में शमूलियत इख्तियार करता है। बाकायदा उसने पहले ऐलान किया हुआ था कि मैं इन्हीं के टिकट पर लड़ूंगा। मैं ज़रा सवाल करता हूं उन लोगों से जो कौम को चे समझते हैं, जो सोचते हैं कि इमरान खान ने इनका दिमाग घुमा दिया है वरना तो सब ऐसे ही थे। आप कौम को जाहिल समझते हैं, ये आपकी गलतफहमी है।
آپ راجہ ریاض کو اپوزیشن لیڈر بنائیں گے, قوم کی پہلے تو توہین کریں گے اسے بنا کے, پھر آپ شہباز شریف جیسے مخبوط الحواس شخص کو وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھائیں گے. یہ قوم کی ایک اور توہین ہوتی ہے. لیکن اس سے بڑھ کے اور توہین یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر اور حکومت کا جو لیڈر تھا وہ سیم پیج پر تھے, ایک ہی پارٹی سے تھے. جب اتنے بڑے آپ ڈرامے کریں گے اور عمران خان کہے گا کہ یہ سب ایک ساتھ ملے ہوئے ہیں, سب نے مل بانٹ کے کھایا ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کے دماغ سے کھیل رہا ہے, لوگوں کو مس گائیڈ کر رہا ہے, بہکا رہا ہے, ورغلا رہا ہے. آپ تو عمران خان کو خود سچا کر رہے ہیں. آپ کے اتنے گھٹیا کرتوت ہیں, پارڈن آف مائی لینگویج, لیکن جو اس ملک کے ساتھ ہوا ہے, جس طرح کا گھٹیا پن دکھایا گیا ہے, اس کے بعد اور کیا کہا جائے. تو یہ آپ کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے. ناظرین اکرام, اس پر عوام کا خون جوش مارنا چاہیے کہ اس طرح سے آپ کا سسٹم کنٹرولڈ طریقے سے چلایا جاتا ہے. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ جمہوریت ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے کہ ووٹ کی کوئی اہمیت ہے. جب عمران خان پہلا شخص بولا, اس کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا امریکہ کے کہنے پر. ناظرین اکرام, اب بات کرتے ہیں سید منصور علی شاہ صاحب پر, جو سپریم کورٹ کے جسٹس اور ماشاءاللہ سے قاضی فائز عیسیٰ کے بعد اعجاز الاحسن نے چیف جسٹس بننا ہے. اور اگر انہیں نہ بننے دیا گیا, مجھے نہیں پتا کہ کیا سچویشن ہوگی, لیکن اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ صاحب چیف جسٹس بنیں گے, اور اگلے 10 سالوں کے لیے شاید یہ سب سے لمبے عرصے تک چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں. انہوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے کہ پارلیمنٹ کو اختیار حاصل ہے کہ وہ جو قانون بنائے وہ بنائے, اور جب چاہے وہ بعد میں تبدیل کر دے. یعنی پارلیمنٹ کا یہ حق ہے, سپریم کورٹ کو بیچ میں انٹروین نہیں کرنا چاہیے. تو میں 10 سوال ان سے پوچھنا چاہتا ہوں, وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں. اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ آپ کسی کو بھی قتل کر دیں اور آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, تو کیا پھر سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 2, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ ریپ کرنا جائز ہے, آپ کو کوئی سزا نہیں ملے گی, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی اور کہے گی کہ یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے, جو چاہے کریں؟ نمبر 3, پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دے کہ آپ کہیں بھی ڈاکہ مار سکتے ہیں, تو پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 4, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دے کہ آپ کسی پہ بھی ریشل ابیوز کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی پکڑا نہیں جائے گا, کچھ کہا نہیں جائے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 5, پارلیمنٹ یہ لا بنا دے کہ آپ کسی بھی دکان میں جا رہے ہیں, کسی سپر مارکیٹ میں جا رہے ہیں, کسی سٹور میں جا رہے ہیں, وہاں سے کوئی بھی چیز اٹھا لیں, آپ لے کے چلے جائیں, پیسے نہ دیں, آپ کو کوئی قانون نہیں پکڑ سکتا, کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ کیا ایسے ملک چل سکتے ہیں؟ کیا یہ بنانا ریپبلک نہیں بن جائے گا اگر ایسے ہو جائے گا؟ سوال نمبر 6, اگر پارلیمنٹ ایسا قانون بنا دیتی ہے جس میں یہ جو قبضہ مافیا ہے, جو پلاٹوں پر قبضہ کرتا ہے, زمینوں پر قبضہ کرتا ہے, اگر یہ قانون بن جاتا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, جو قبضہ کر سکتا ہے, جس میں تپڑ ہے وہ کر لے, اور کوئی قانون آپ کو نہیں پکڑے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 7, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ شادی کرنا ایک جرم ہے, جو شادی کرے گا اسے جیل میں ڈال دیا جائے گا, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 8, اگر پارلیمنٹ یہ قانون بنا دیتی ہے کہ اس ملک میں صحافت کرنا جرم ہے, اس ملک میں رپورٹنگ کرنا جرم ہے, کسی قسم کی کوئی آزادی نہیں ہے, تو کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ اگر صحافت اور میڈیا پر مکمل پابندی لگا دی جائے, اخبار بند کر دیے جائیں, ایک قانون بنا دیا جائے, تو کیا سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ نمبر 9, اگر پارلیمنٹ ایک قانون بنا دیتی ہے کہ رشوت جائز ہے, آپ اپنے کام نکلوانے کے لیے اگر رشوت دینا چاہتے ہیں ضرور دیں, جو لینا چاہتے ہیں وہ ضرور لیں, اگر ایسا قانون بن جاتا ہے پارلیمنٹ سے, کیا پھر بھی سپریم کورٹ چپ رہے گی؟ اور سوال نمبر 10 جو سب سے امپورٹنٹ ہے, جو نیب کے کیس کے حوالے سے ہے, گو کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اس قانون سے بھی صرف طاقتور لوگ ہی فائدہ اٹھائیں گے, لیکن سوال ہے کیا عدالت تب بھی چپ رہے گی جب کچھ لوگ اپنے اوپن اینڈ شٹ کیسز میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے پرسن سپیسیفک قانون سازی کریں گے, جس میں اپنے آپ کے سارے کیسز ختم کر دیں گے اور اپنے آپ کو کلین چٹ دے دیں گے؟ کیا سپریم کورٹ کو پھر بھی چپ رہنا چاہیے؟ سب کو پتہ ہے کہ کیا ہوا ہے, آپ کس کو پاگل بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو پھر دوبارہ بتانا چاہتا ہوں ناظرین اکرام, یہ ہے وہ پارلیمنٹ جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. آج
राजा रियाज उसी महफिल में उधर ही बैठा हुआ था जहां शहबाज शरीफ भी है, नवाज शरीफ भी है, इसहाक डार भी है, और ये अपोजिशन लीडर बना बैठा था। और ये पार्लियामेंट थी, ये इसकी औकात थी, जिसको मंसूर अली शाह साहब कह रहे हैं कि इनका बनाया हुआ कानून मुकद्दम है और सुप्रीम कोर्ट को गलत कानून साजी को भी ख़त्म नहीं करना चाहिए। इन सवालों का जवाब मंसूर अली शाह साहब से ज़रूर पूछा जाना चाहिए। अब नाज़रीन इकराम आते हैं जस्टिस बंदयाल के आखिरी दिन पर। नाज़रीन इकराम, इनकी लेगसी ज़रा देखते हैं। पीटीआई के 31 से ज़ायद ख़वातीन इस वक्त भी जेलों में हैं, गिरफ्तार हैं। ये टोटल लेगसी है जो बंदयाल साहब छोड़ के जा रहे हैं। उनके दौर में जो ख़वातीन पर जुल्म किया गया है उसकी कोई मिसाल आज से पहले किसी मार्शल लॉ में नहीं मिलती, और ये बंदयाल साहब की लेगसी है। अगर ये चाहते तो एक हुक्म देकर ख़वातीन को कम से कम आज़ाद करवा सकते थे। जैसे मरियम नवाज़ को भी औरत समझ के बेल दे दी गई थी, इनको भी बेल मिल जानी चाहिए थी। चलें, बाकी जो चल रहा था सियासी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग जो कर रहे थे, आप में इतनी हिम्मत नहीं थी, लेकिन ख़वातीन को कम से कम आप रियायत दिलवा सकते थे, लेकिन आपने वो नहीं किया। अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवा सकते थे, आपने वो नहीं किया। इमरान रियाज खान को आप बरामद नहीं करवा सके, आप में इतनी जुर्रत नहीं थी। लेकिन देखें, जिनके लिए आपने ये सब कुछ किया वो आपको कैसे अलविदा कर रहे हैं। गद्दार का सहूलतकार गया, और दूसरी जगह पर ट्रेंड कुत्ते के नाम से भी चल रहा है। और ये ट्रेंड आपको पता है सिर्फ नून लीग नहीं चला रही, जिनकी आपने बड़ी खिदमत की है हकीकी मानों में, उनकी टीमें ये ट्रेंड चला रही हैं। ये आपको सिला मिला है। यही आप आवाम के साथ खड़े होते तो आज आपको हीरो की तरह रुखसत किया जाता। आपको अगर जानलेवा हमले का भी सामना होता, आपकी नस्लें याद रखती कि एक बहादुर बंदा था और कौम आपको सल्यूट करती। लेकिन आपने दूसरा रास्ता चुना, कौम को गुलामी में दे दिया। ये आपको सोचना पड़ेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन इकराम, आज से काजी साहब हलफ उठा रहे हैं। सदर आरिफ अलवी ने हलफ लेना है। काजी साहब के पास दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जस्टिस कार्नेलियस का रास्ता, जो इज़्ज़त और सरबुलंदी का रास्ता है, जिस पे चलते हुए आपका नाम सुनहरी हुरूफ में लिखा जाता है। और एक रास्ता है जस्टिस बंदयाल और जस्टिस मुनीर का रास्ता। देखते हैं काजी साहब किस रास्ते के मुसाफिर बनते हैं। आने वाला वक्त तमाम नकाब उतार देगा। मेरी दुआ है कि ये काजी साहब कम अज़ कम इंसाफ के बुनियादी तकाज़ों को पूरा करने वाले बने। आमीन। तो नाज़रीन इकराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।